धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए और जिस धनुष को राम जी ने तोड़कर विवाह किया उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। वो धनुष शंकर जी का था। अब शिव जी का धनुष। जनक जी ने कहा कि मेरे बेटी इस धनुष को उठा के यहां वहां रख देती है। जो इस धनुष पर डोरी, देखो धनुष तोड़ने की बात नहीं थी, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो मेरी सीता का पति बनेगा, वो मेरी सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जनक जी ने। अच्छा, जनक जी ने सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर आपको पता है जनक जी ने सबको बुलाया था पर दशरथ जी को नहीं बुलाया और दशरथ जी के बेटों को नहीं बुलाया। आपको पता है राम जी जनकपुर जो गए थे ना, ये बिना बुलाए गए थे, बिना बुलाए। बोले राम का बुलावा नहीं था, विश्वामित्र जी का बुलावा था। तो विश्वामित्र जी के समय, विश्वामित्र जी क्या उस समय राम लक्ष्मण थे, तो विश्वामित्र जी बोले कि हमारा तो बुलावा निमंत्रण है, आप चलोगे राम? हाँ गुरु जी चलेंगे, चलो देखेंगे, मेला देखेंगे। अब सवाल आप लोग करो कि दशरथ जी के यहां जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसकी भी एक कथा है निमंत्रण ना देने की। सुनो, जनक जी ने दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। यह बात आपको पता है कि नहीं? नहीं दिया। सवाल खड़ा हुआ क्यों नहीं दिया, तो कथा सुनो पूरी। एक समय की बात है, एक बार जब जनक जी अपने बगीचे में बैठकर गर्मियों के समय पर कीर्तन भजन में डूबे थे, तभी क्या हुआ, एक दिन बगीचे में बैठे थे और तभी क्या हुआ कि उनके यहां पे कोई संत आए। तो संतों ने क्या किया कि संत आए और जनक जी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई साधु आए, और बगीचे में मस्त हवा चल रही थी। जनक जी बढ़िया खा पी के कीर्तन भजन का आनंद ले रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मौसम का मजा ले रहे हैं। संतों का ध्यान दिया नहीं तो संतों ने श्राप दे दिया, अरे जनक जी आपके यहां हम आए और आपने हमें देखा नहीं, प्रणाम किया नहीं, बातचीत की नहीं, अपने बगीचे से उठे नहीं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा यह बगीचा वीरान हो जाए, सूख जाए। तुम्हें बड़ा मोह अटैचमेंट हो गया है बगीचे से। अब देखते देखते पूरा बगीचा सूख गया, सारे पेड़ पौधे सूख गए। जनक जी दौड़े दौड़े आए, महाराज क्षमा क्षमा करो प्रभु, अपराध क्षमा करो, हमें पता नहीं लगा, थोड़ा हमारी आंख भी लग गई, नींद आ गई। आपने ये क्या किया? सब हमारा बगीचा बड़ा प्रिय था, बड़े फलदार वृक्ष थे, यहाँ बढ़िया पानी की व्यवस्था, पोखर इत्यादि आपने सब सुखा दिया, महाराज बड़ी कृपा करो। तब संत ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि तुम्हारे इस कुएं पे, वहां पे कुआं था, इस कुएं में कच्चे सूत की रस्सी बनाकर, कच्चे घड़े में पानी भरकर यदि कोई पतिव्रता नारी इस जंगल को सींच दे तो ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब संत तो चले गए। अब राजा जनक जी बोले कि पतिव्रता नारी कौन? अब राजा जनक जी की पत्नी ही पतिव्रता है। बोले देवी आप, उनको बड़ा संकोच हुआ, महाराज हमें ना करो, किसी और पतिव्रता। पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो पतिव्रता नारी हो वो आगे आए। कहा मतलब कौशल्या जी से कहा सुनो, वो कल चलना है अपने को, कहाँ? जनकपुर। जनक जी हमारे मित्र हैं, दशरथ जी के बड़े अच्छे मित्र हैं जनक जी। बोले कि कल चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। देखो पतिव्रता है, पति ने कहा चलना है जी, क्यों चलना, काहे चलना, कहाँ चलना, कोई सवाल जवाब